Namaste, Soul Family. Welcome back to day 17 of our journey with Gregory Grabovoi. दिल से आभार और कृतज्ञता कि सभी आत्माएं उत्सुकता से इस प्रकाश को अपना रही हैं, अपने निर्माता होने की चेतना में कदम रख रही हैं और अपनी विक्टिम मेंटालिटी या पीड़ित मानसिकता से निकलकर एक नए डायमेंशन को जन्म देने में वो बहुत ही अहम रोल जो है प्ले कर रहे हैं। तो आइए आज के अभ्यास पे चलते हैं। 17वें दिन का अभ्यास जो हर महीने की 17 तारीख को आप कर सकते हैं। और आज भी पहला टूल जो लेखक पेश करते हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ नेचर। ये टूल हमने कल भी यूज किया था, प्रकृति के एलिमेंट्स को यूज करके। लेखक कहते हैं कि ये इतना विशाल टूल है, इतना समृद्ध और पावरफुल टूल है कि इसे एक दिन में उसकी पावर को अपनी चेतना में और उसकी अहमियत को अपनी कॉन्शियसनेस में धारण करना शायद पॉसिबल नहीं है। तो हम इसी जो फीलिंग को और इस टूल को बहुत ज्यादा फीलिंग के साथ यूज करना है और उसके साथ कनेक्ट करेंगे आज फिर से। तो आपका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का, हीलिंग का या कोई और लक्ष्य है आपका, तो आप मन में धारण करें और आज आप नेचर के एलिमेंट्स को कनेक्ट करें जो आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं। अब सूरज तो एक ऐसा एलिमेंट है जो हर किसी के पास अनकंडीशनल प्रेम के साथ उपस्थित है। लेखक कहते हैं कि उस एलिमेंट को देखें जो बिना जजमेंट के हर किसी के साथ समान रूप में अवेलेबल है। और लेखक कहते हैं कि हवा के साथ कनेक्ट करें। नो जजमेंट्स, अनकंडीशनल रूप से जीवन प्रदान कर रही है वो हवा। पानी जो हमारे शरीर में 70% एलिमेंट के फॉर्म में उपस्थित है, कितना ही अबंडेंस में अवेलेबल है। मदर नेचर, गैलेक्सीज, सब कुछ, जिस भी एलिमेंट के साथ आप कनेक्ट करना चाहें, आप देखें कि ये लिमिटलेस हैं, अनकंडीशनल गिवर्स हैं। कोई भी जो है जजमेंट नहीं करते एंड दे आर जस्ट एस्टैब्लिश्ड। वो अपनी ही दिव्यता में स्थापित हैं, वो अपनी डिविनिटी में एस्टैब्लिश्ड हैं। तो लेखक कहते हैं कि आपके अंदर भी क्रिएटर ने उसी चेतना को छुपाया है। आप भी लिमिटलेस हैं, आप भी अनकंडीशनल गिवर हैं और आपके अंदर भी लिमिटलेस पोटेंशियल है जिसको आप अनफोल्ड कर सकते हैं। तो पहले उसका जो स्वाद है वो अपनी इंटेंशन की संपूर्णता को होते हुए देखें और चखें उसका स्वाद। और जैसे जैसे छोटी छोटी चीजों में आपको उसका बिलीफ या विश्वास आना शुरू हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत आसान होगा छोटे छोटे कदम लेके विक्टिम मेंटालिटी से निकलकर क्रिएटर चेतना में कदम रखना। सो लेखक कहते हैं दिस इज सच अ पावरफुल टूल बिकॉज एवरीथिंग इन नेचर इज कंप्लीट, प्योर एंड लिमिटलेस, and so is your intention, and so is the creator who is visualizing this. If you feel the need, you can pause and complete your visualization. आप अपनी एक्सरसाइज अभ्यास को पॉज करके वीडियो
कंप्लीट कर सकते हैं। आइए तब तक हम चलते हैं नंबर 2 पे। सेकेंड एक्सरसाइज, कॉस्मिक ऊर्जा को अपने एनर्जी फील्ड में धारण करना। 7 अंकों का नंबर। गहरी श्वास लें। 1 0 4 5 4 2 1। इस नंबर की ऊर्जा को अपनी इंडिविजुअल एनर्जी में स्थापित होते हुए देखें और अपनी इंटेंशन को भी पूरा होते हुए देखें। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। आपके चक्रों में भी संतुलन महसूस करें, बिकॉज ये कॉस्मिक एनर्जी एक चमकती हुई रोशनी की प्रकाश की लहर के साथ आपके क्राउन चक्रा से आपके बॉडी में एंटर हो रही है। 1 0 4 5 4 2 1। गहरा श्वास। 9 अंकों का नंबर। 8 9 1 0 0 1 1। अपने चक्रास की एनर्जी के साथ कनेक्शन फील करें और जहां पे भी आपको किसी भी चक्रा पे एनर्जी फील हो रही है, विजुअलाइज करें कि वहां से आपके ब्लॉकेजेस सब डिसॉल्व हो रहे हैं। आई रिपीट द नंबर 8 9 1 0 0 1 1। इन नंबर्स को आप पेपर पे भी लिख सकते हैं। इन नंबर्स को आप मेंटली विजुअलाइज भी कर सकते हैं एक स्फीयर के अंदर, और उस स्फीयर के अंदर आपका एक और छोटे से गोले में आपका लक्ष्य, और इन नंबर्स की ऊर्जा उस लक्ष्य की संपूर्ण होने में भी मदद कर रही है। तथास्तु के भाव से, क्योंकि आप निर्माता हैं, आप तथास्तु बोल सकते हैं, मन में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें और आगे चलते हैं। आज का तीसरा मनन, चेतना के नए बीज, न्यू सीड्स ऑफ कॉन्शियसनेस। क्योंकि अभी तक हम क्रिएटर चेतना में पूरी तरह से स्थापित नहीं हुए, तो लेखक हर दिन एक कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी चेतना में निर्माता होने के जो बीज हैं वो डालते रहें। और लेखक के इस प्रयास को सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाना, ये एक मेरा छोटा सा अटेम्प्ट है। और आप अपनी चेतना में जो भी आपको गाइडेंस आ रही है, उसको और विस्तार से आप समझ सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि क्रिएटर्स, आप कभी भी एक क्रिएटर की मृत्यु नहीं होती। और वो क्रिएटर कौन है? जो अपनी आत्मा की शक्तियों से कनेक्टेड है। जैसे एक पौधे का उदाहरण लेते हैं, सर्दियों में कैसे पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं, पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन फिर से
वसंत ऋतु आता है और सब कुछ हरा भरा हो जाता है। एक नदी है। नदी में कभी भी हर समय एक सा बहाव नहीं रहता। कभी तो पानी का बहाव ज्यादा है, कभी कम है। एक तितली कभी भी तितली के रूप में जन्म नहीं लेती। उसकी ऊर्जा पहले अंडे में है। अंडे से वो एक लार्वा, और लार्वा से खुद को ही वो अपने रेशमी धागों का जाल बुनती है, और फिर उसी जाल से निकलने की चेष्टा में वो तितली बन जाती है। इसी तरह से लेखक कहते हैं कि अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जिससे आप देख सकते हैं कि सब कुछ हमेशा ही हर समय जीवित रहता है। आपकी आत्मा अनंत है और आपके अंदर वो लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं, क्रिएटर्स। आप एक एक कदम रखें आगे और अपने निर्माता होने की जो क्वालिटी है और उसके लिमिटलेस पोटेंशियल को आप अपने अंदर धारण करें। तो लेखक बहुत प्यार से हमें अपने अनंत होने का और असीम होने का अनुभव करवाना चाहते हैं। और लेखक कहते हैं कि क्रिएटर ने अगर सब कुछ ही सृष्टि में अनंत और असीम बनाया है, तो क्रिएटर आपको भी उसी क्वालिटीज से भरा हुआ है। वही सब क्वालिटीज आपके अंदर भी समृद्ध स्वरूप में अवेलेबल है। उस चेतना के साथ आपको कनेक्ट करना है। बहुत प्यारा मनन आज का। तो आइए, विजुअलाइजेशन हमने सृष्टि के एलिमेंट्स के साथ देखा, नंबर एनर्जीज की पावर और अपने असीम और अनंत होने की जो संभावनाएं हैं, उसके साथ हमने निर्माता की चेतना में एक और ठोस कदम आगे बढ़ाया। तो ये थे डे 17 के अभ्यास। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।